सरदार पटेल की, पंडित नेहरू, आजादी की, संत जी की, गफ्फार खान, एनटीआर गांधी, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। इंडिया और दुनिया भर के हालात को देखते हुए हमारी सभी पार्टी से अपील है कि देश की भलाई के लिए यूनाइट हो जाएं। सिर्फ अपने बारे में नहीं, 40 करोड़ इंडियंस के बारे में सोचें। योर एक्सीलेंसी, कांग्रेस की मांग है यूनाइटेड इंडिया और एक सेंट्रल अथॉरिटी। लंबे अरसे का करार पाकिस्तान के वजूद को मानकर ही किया जा सकता है। पंजाब के मुसलमानों को जबरदस्ती मुस्लिम लीग या पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जा सकता। सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बात करके किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। 6 करोड़ शेड्यूल कास्ट आबादी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें पाकिस्तान बनने पर कोई एतराज नहीं, अगर जिन्ना साहब सिखों के लिए भी अलग सूबा देने को तैयार हो। योर एक्सीलेंसी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुस्लिम लीग करती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमान मेंबरान को नामजद करने का हक सिर्फ हमारा होगा। योर एक्सीलेंसी, जिन्ना साहब का ये दावा हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और इसमें सभी मजहब के लोग शामिल हैं। मुट्ठी भर भटके हुए मुसलमानों के दम पर मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा कैसे किया जा सकता है? कांग्रेस को इस बात का पूरा हक है कि वो जिसे चाहे उसे नामजद कर सकती है। हम इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स के नुमाइंदे हैं और हर कोई हमारा नुमाइंदा, चाहे वो किसी भी इलाके का रहने वाला हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो। शायद जिन्ना साहब को याद हो कि वो भी कभी इसी कांग्रेस में थे। हमारे फाजिल दोस्त किस जमाने की बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस अब रही कहां है? शायद आज की हिंदू कांग्रेस के नुमाइंदों को अच्छी तरह से याद होगा कि सन 37 के इलेक्शन के बाद किस तरह हम दोस्ती का पैगाम लेकर गए थे उनके पास, अपना बड़ा भाई मानकर गए थे कि मुसलमानों की ख्वाहिश है उन्हें भी यूपी की सरकार में शामिल किया जाए, लेकिन हमें दुत्कार दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू कांग्रेस की भारी ब्रूट मेजोरिटी के सामने मुस्लिम माइनॉरिटी कर ही क्या सकती थी। योर एक्सीलेंसी, मैं एक बार फिर से अपना फैसला दोहराता हूं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमान मेंबर को नामजद करने का हक सिर्फ मुस्लिम लीग का है। मैंने तो जिन्ना से कहा कि भाई शादी के पहले ही तलाक की बात क्यों करते हो? वो अपनी माइनॉरिटी पोजीशन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जब हम जेल में थे तो लीग जंग में अंग्रेजों की मदद कर रही थी, तो अब अंग्रेज उसकी तरफदारी करेंगे ही। मगर वायसराय कांग्रेस की अक्सरियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें फिलहाल सिर्फ यही देखना है कि वायसराय और होने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच क्या रिश्ता होगा। मगर जिन्ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबरी की बात करते हैं, यहाँ तक कि मजहबी मामलों में वीटो का भी हक मांग रहे हैं। बस जिन्ना जो चाहे कर ले, अब उसे कुछ भी